अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहले तो आपको बता दूं कि आज वहाँ जेल में क्या हुआ। हमारे लॉयर्स, जो केस के लॉयर्स हैं, सलमान सफदर, उस्मान गिल, मुदस्सर और ज़हीर अब्बास, ये बाहर खड़े हुए थे। और जब हम अंदर कोर्ट में थे, इमरान खान भी उधर थे, तो जज साहब को पुलिस वाले बता रहे थे कि जी आपके लॉयर्स नहीं आए। जज ने भी पूछा कि जी लॉयर्स आए हैं कि नहीं आए, और उनको बताया जा रहा था कि बाहर लॉयर्स नहीं आए। तो जज साहब वहाँ से उठ के चले गए और ना इमरान खान को अपने लॉयर्स मिल सके, कोई भी नहीं मिल सका सिवाय हमारी फैमिली के। और एक खालिद यूसुफ आए थे और शादाब जाफरी, और किसी को नहीं आने दिया। सिर्फ 10 मिनट के लिए लॉयर्स भी आए उन्होंने। अब आप ये देखें कि सलमान सफदर कल केस करके सुबह उठ के सारे लॉयर्स लाहौर से उठ के आते हैं। ये उनको तंग करने के लिए ये बिल्कुल गलत इन्होंने हरबे इस्तेमाल किए हैं। दूसरा, इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के लिए पैगाम भेजा है, और उन्होंने उनके लिए पैगाम ये कहा है कि ये जो दो पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, ये इनके पास पाकिस्तान में बिल्कुल ये एक तो अपना वो क्या कहते हैं ना, मॉरल अथॉरिटी छोड़ें, ये बिल्कुल हार चुके हैं और ये अब इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि फौज और पीटीआई आपस में आमने सामने हो जाएं। ये फसाद करवाना चाहते हैं, ये फौज के साथ पीटीआई की लड़ाई कराना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि आपको मालूम है इस वक्त 80 से 90% लोग पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसका मतलब आप पूरी कौम को फौज के सामने आमने सामना करना चाहते हैं। और ये कह रहे हैं कि हमारी फौज पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और इसकी हमें कदर करनी चाहिए। ये हमारी बड़ी कीमती फौज है, इस मुल्क की हिफाजत के लिए बड़ी कीमती है, और हम नहीं चाहते कि इस किस्म की चीज़ को आगे फैलाया जाए। इमरान खान ने यह भी कहा कि आप हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि आप जब डेमोक्रेसी नहीं होगी तो, और दूसरा क्या था, हाँ, रूल ऑफ लॉ नहीं है, जहाँ पे लोगों के घरों में घुस के लोगों को उठा लिया जाता है। जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा और डेमोक्रेसी नहीं होगी, और ऊपर से आप उसकी वजह से जो मईशत की हालत हो गई है पाकिस्तान में, कि इसका सारे असरात उसी से चल रहे हैं कि आपने जो पिछले 1 साल से पाकिस्तान में हो रहा है, यहाँ पे लोगों का बिजनेस कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा है, कारोबार यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इसकी वजह से उन्होंने जनरल आसिम को एक पैगाम भेजा है कि हम आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ये बड़ा मुल्क के खातिर आप न्यूट्रल हो जाएं। इमरान खान ने कहा है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, आप न्यूट्रल होंगे, इस मुल्क को चलने दें, इसको अपना मुल्क संवार दें, अपने आप को संवार दें। दूसरी चीज़ जो उनका पैगाम है वो उन 9 मई के केसेस के ऊपर है। उन्होंने कहा सीधी सी बात है, इसमें इस केस में कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ ये काम करना है कि 9 मई की जितनी सीसीटीवी फुटेज है वो निकालें, केस चलाएं, उसके अंदर आपको सारा नज़र आ जाएगा कि कौन जिम्मेदार थे उसके, लेकिन वो फुटेज के बगैर आपको नहीं पता चलेगा। हज़ारों लोग इस केस के अंदर हैं, हम शामिल हैं उसके अंदर, और उसके अंदर आपने बेगुनाह लोगों को जेलों में डाला हुआ है। आप उन लोगों को रिहा करें, केस चलाएं, सीसी फुटेज से जो लोग जिम्मेदार हैं उनको कैद दें, उनको सज़ा दें, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं उनको छोड़ा जाए। वो हर बार इमरान खान कहते हैं बेगुनाह जो लोग कैद में हैं उनको आप रिहा करें। ये इमरान का आज पैगाम था कि केस चलाएं, और एक जनरल आसिम मुनीर को पैगाम है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। ये 2 पैगाम थे। हमारी मुलाकात कोई 1.5 घंटा हम थे अंदर, लेकिन जज साहब थोड़ी देर तक आए थे और जजेस को उन्होंने लॉयर्स को तो अंदर नहीं आने दिया। और मेरा ख्याल है जो कर्नल अंदर बैठा है उसने हमारे लॉयर्स को भी आने से रोक दिया, और उसने ख़ास कहा इमरान ने कि ये जो तरीक़ाकार है, ये जेल जो है ये
कर्नल के हाथ में है और ये पाकिस्तानी सुपरिटेंडेंट के जो हमारा जो पुलिस का उसके हाथ में नहीं है। कहा जज साहब को कि हमारे बुकला आए हुए हैं, आप उनको अंदर आने दें, लेकिन पुलिस वाले वहाँ खड़े होकर कह रहे थे कि आपके वकला नहीं आए और वो बाहर खड़े थे। तो ये सी चीज़ पे वहाँ जब जज को आप कह देंगे कि जो वकला ही नहीं आए तो जज साहब फिर उठ के चले गए। हाँ, और मीडिया को भी नहीं अंदर आने दिया। मतलब लग रहा था कि आज कोई इनका इरादा नहीं है केस चलाने का। देखिए, इमरान खान मेरी बात सुने। इमरान खान ने एक दफ़ा नहीं, उन्होंने कहा, मैं शुरू से यही कह रहा हूँ, पाकिस्तान है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक जमहूरियत में इजाज़त नहीं देती कि आप पुरअमन एहतजाज करें। और इमरान खान को जब जिस तरह अरेस्ट किया गया था वो बिल्कुल इलीगल था, वो बिल्कुल कानून के ख़िलाफ़ था कि आप कोर्ट में से बग़ैर किसी FIR के खान साहब को अगवा करके आप लेके गए थे, वो लाकानूनियत है। लेकिन जो एहतजाज है वो हर शहरी का पुरअमन एहतजाज इमरान खान ने हमेशा कहा है। आज तक जब से उन्होंने ये पार्टी बनाई है, आज तक कोई एक एग्जाम्पल दे दें जहाँ पे इमरान खान ने कहा हो कि आपने कोई शरपसंदी करनी है। इमरान खान ने हमेशा पुरअमन का एहतजाज की कॉल दी है और उस दिन भी हर शहरी का हक है कि वो पुरअमन एहतजाज कर सके। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। इमरान खान इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करने जा रहे, ये गलत स्टेटमेंट है। वहाँ पे तरीक़ाकार ये है कि वो थोड़े से लोगों को नॉमिनेट करते हैं, जो वहाँ के अलमनाए या स्टूडेंट्स हैं वही नॉमिनेट करते हैं। उन्होंने खुद इमरान खान को नॉमिनेट किया है उस इलेक्शन के लिए। ना इनसे कोई पूछना होता है, ये नहीं तरीका होता कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहाँ पे वो नॉमिनेट करते हैं और वो फिर वोटिंग उनके अलमनाई करते हैं। नहीं, उसकी वो देखिए, वो अलमनाई जो होती है ना वो करती है वोटिंग। ये जो वो नॉमिनेट भी वही करते हैं, खुद ही वो नॉमिनेट करते हैं अलमनाई और खुद ही वो वोटिंग करते हैं। देखिए, वहाँ पे यूनिवर्सिटी की आप बताएं, अब जरा लम्स की जाके आप प्रेसिडेंट बन जाए, उसका केसेस से क्या ताल्लुक है? केसेस तो हमारी अदालतों में है। मेहरबानी। एक सवाल ले लें, कल जो है वो उमर अयूब साहब ने ये कहा है कि वो इस्लामाबाद के अंदर फिर 5 अगस्त को जलसा करने जा रहे हैं। इससे पहले भी जलसे की जो दरख्वास्त आपने ज़िला इंतजामिया को दी थी वो मंसूख कर दी गई है, तो अब क्या इसके ऊपर मुशावरत करेगी आपकी जो टीम है, ये मुखला ये बाकी? मुझे तो नहीं पता, मैंने तो अभी सिर्फ इमरान खान के पैगाम आपको दिए। उसके अंदर जो आज हो रहा है, आज एहतजाज कर रहे हैं मेरे ख्याल में, और इमरान खान को बताया हमने कि आज आपके लोग एहतजाज कर रहे हैं जुमे के बाद। ये उनको इंफॉर्मेशन दी थी। पीटीआई के वर्कर अभी तक गिरफ्तार तो नहीं किए? और सारा मेरी बात सुनो, अब तो ये कोई लगता है कि नॉर्मल चीज़ है कि घरों के ऊपर रेड हो जाता है। सारी पुलिस तो लगी हुई है पीटीआई के वो क्या लीडर्स को और जो इनके नुमाइंदे उनको अरेस्ट करने। पता नहीं चोरों को कौन पकड़ है, सारी पुलिस उधर ही लगी हुई है सारी। खान साहब ने दोबारा कहा है, पैगाम दिया आर्मी चीफ के लिए कि वो के लिए, तो ये क्या आप बातचीत करना चाह रहे हैं इसका मतलब? मैं फिर से बताऊं, इमरान खान ने कहा है कि जो मुल्क के हालात जा रहे हैं, उन्होंने पैगाम भेजा जनरल बाजवा को कि आप न्यूट्रल हो जाएं। जहाँ बाजवा को, अच्छा नहीं सॉरी, बाजवा ने शुरू किया था इसको, मैंने गलत नाम ले लिया। वो तो वैसे ही इसके बहुत बड़े किरदार हैं। हाँ, बातचीत, मेरी बात सुने, वो इमरान खान ने पहले कहा न्यूट्रल हो जाएं, यही पैगाम उन्होंने दिया बस। बाकी